उतरा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ चाय की दुकान पर जो लोग है, थोड़ा शाम का वक्त है, मैं सोचता हूँ कि हाँ जी, क्या हाल है? राम राम। राम राम। बोलिए ना, आप बोलिए, प्रश्न कीजिए तो उत्तर। आइए, प्रश्न होगा ना। आप बताइए क्या नाम है? सुनील रामकिशोर श्रीवास। हाँ? सुनील रामकिशोर श्रीवास। सुनील जी, एक बात बताइए, इलेक्शन का माहौल क्या बन रहा है नागपुर में? इलेक्शन का माहौल बोले तो कहता जय श्री राम, पहली बात तो। और हमारे माननीय यहाँ के जो आमदार है हमारे प्रेमजी दटके, अभी कहाँ आमदार है? अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आमदार का तो पत्ता ही कट गया। नहीं, पत्ता कैसे कटेगा? पत्ता कटे ही नहीं। टिकट नहीं कटा। हमारे लिए तो आमदार ही रहेंगे ना, हमारे लिए तो आमदार ही रहेंगे। नहीं, और जो हम पहले आमदार थे उनका कट गया ना। हम तो चाहेंगे कि और आगे और बड़े मंत्री बने, हमारी यही शुभेच्छा है उनसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये सीट किसकी आती है, किस विधानसभा की? ये मध्य नागपुर है ना। तो मध्य के जो अभी तक आमदार थे उनका टिकट कट गया ना। ये आप बोल रहे हैं ना, ये हम नहीं बोल सकते। ये आप बोल रहे हैं, हम नहीं। कुमारे का टिकट कटा कि नहीं? ये वो नहीं मालूम। वो मालूम ही नहीं आपको? नहीं ना, हमको सिर्फ ये मालूम है कि हमारे जो चहेता एमएलए रहे हैं विकास जी कुंभारे, 3 बार एमएलए रहे हुए हैं। अब इनको चांस मिला है प्रवीण जी दटके को। हाँ, नया मिला है। हाँ, तो यही कहा जाता है ना, 3 बार के एमएलए टिकट नहीं मिलता तो यही कहते हैं उनका काट के। ऐसा नहीं है, बीजेपी में सबको चांस दिया जाता है। एक आदमी की किसी की धरोहर नहीं है बीजेपी ने, सबको चांस मिलता है और सबको चांस दिया जाता है। यहाँ पे इस बार प्रवीण जी दटके को मिला है क्योंकि प्रवीण जी दटके का भी काम बहुत अच्छा है, विकास जी भी अच्छे हैं और गडकरी साहब ने इतना डेवलपमेंट करके रखा है, इनको फायदा मिल रहा है सभी को। तो आपको क्या लग रहा है, महायुति की सरकार आएगी या महागठ? 100% आएगी, 100% आएगी महायुति की सरकार। चलिए ठीक है, आप बताएं। जी सर। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि मैं आपका हर देखता हूँ माहौल क्या है मैं। और सर आज यानी जज कर लिया, हाँ? पीछे से जज कर लिया आपको। आपको जब बैक साइड देखे बोला सर ये तो राजीव रंजन साहब है, चलो बोला इनसे मुलाकात की जाए। मैं तो यार ऐसे ही चाय पानी की दुकान पे घूमते रहता नहीं, हूँ, आम लोगों से बिल्कुल पूछता रहता हूँ। तो मैं आया हूँ नागपुर इसलिए जी कि यहाँ से तो देवेंद्र फडणवीस भी है, नितिन गडकरी भी है और नागपुर विदर्भ का सेंटर भी है। जी सर। अभी लोकसभा हुए चुनाव में जी विदर्भ ने वो जो मराठी बोलते हैं ना, बीजेपी को गिरा दिया, तो ज्यादातर सीटों पर विदर्भ में बीजेपी हार गई। तो वो जो लोकसभा का मूड था वो अभी विधानसभा में है या विधानसभा बिल्कुल अलग हो रहा है? सर, विधानसभा का मूल बिल्कुल अलग है अपना लोकसभा से। गडकरी साहब का सिटी है ये और यहाँ पर प्रवीण दटके जी का बहुत अच्छा माहौल है। और हमारे मैं पूर्व नागपुर से आता हूँ, हमारे वहाँ कृष्णा खोपड़े जी का बहुत अच्छा। वो तो सीटिंग है कई बार की। हाँ, अभी चौथी बार विधायक बनेंगे 3 बार सीटिंग है, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं? आना चाहिए, गडकरी जी काम कर रहे हैं, बोलना थोड़ा मुद्दों पे काम हो जाए तो और अच्छा है। जैसे कास्ट को लेके कुछ जो इशू चल रहे हैं, जैसे कोई मामला है मोमेंटम देख के, जैसे कुछ जाति की जाती है तो उसके ऊपर में प्रशासन जो है प्रेशर बनाता है मोमेंटम देख के। अदरवाइज अगर तो कोई और सरनेम का रहा तो उसके अंदर में कार्रवाई थोड़ा लाइटली की जाती है, लेकिन जहाँ मोमेंटम आ गया तो उसके अंदर में थोड़ा स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंटिंग यूँ त्यों परेशानी का विषय बन जाता है। तो जो हमारे नेता हम चुन के देते हैं वो हमारे हक में काम करे तो वो और अच्छा और हमारे लिए अवसर का काम होगा, है ना सजीत भाई? कि इस चीज़ों से लेके हमको थोड़ा सा नाराज़गी रहती है कि कहीं ना कहीं हमको टारगेट किया जाता है ना। जैसे गडकरी जी जो है बेस्ट है और लाइक भी हम लोग गडकरी जी को करते हैं क्योंकि धर्म की राजनीति नहीं करते वो। और भी जो नेता है वो नेता ने भी उस फील्ड में काम करना चाहिए। तो और पूरा मतदान, पूरा सपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट को मूवमेंट का मिलने वाला है। मिलने वाला है? हाँ, मिलने वाला है। मूवमेंट बीजेपी की तरफ है क्योंकि जो राजनीति गडकरी जी की है उस रुझान को लेके, जैसे डेवलपमेंट है, कास्ट की बात नहीं है, सबको साथ में लेके चलने की बात है, उस वजह से लेके, है ना। तो वो वजह से सबको काम। और मोहम्मद फडणवीस जी के बारे में क्या राय रखते हैं? सर, फडणवीस जी का भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया हुआ है। बट वही है कि ऊपर के लेवल पे जो लोग कमेंट करते हैं उसी से थोड़ा सा संदेश लोगों को गलत जाता है। योगी जी का बटेंगे कटेंगे तो कटेंगे वाला जो संदेश है वो लोगों को थोड़ा सा
और लगता वो है। कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो सबके एक होने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ना बटना है ना कटना है। अच्छा, देश की वो तरक्की के लिए काम करना सचिन है। पायलट का आपने बयान लग रहा है सुन नहीं, लिया? नहीं, ये तो मैं इसका तोड़ पहले ही था मेरे पास कि लोगों को ये सब असल में डराना- कल सचिन पायलट से किसी ने पूछा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारा ये ना हमें बटना है ना हमें कटना है, हमें साथ में विकास करना है अपने हिंदुस्तान का, है ना। कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट में बहुत सारे काम अच्छे हैं। अगर से इसने हम जैसे जो छोटे छोटे तबके हैं, मुस्लिम है, दलित है और भी जो समाज है, इनका और अगर से सपोर्ट करती है तो बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। आप क्या कह रहे हैं? नागपुर में कभी भी हिंदू मुस्लिम का नहीं रहता है भैया। ताजुद्दीन बाबा का बहुत बड़ा साक्षात है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, और जो हिंदू मुस्लिम करेगा तो वो बिल्कुल हारेगा। और बंटी सेड़के हिंदू मुस्लिम कर रहा है, पक्के में हारेगा वो। कौन? बंटी सेड़के जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो पक्के में हारेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता भैया, सर्वधर्म है। एक बात है, यहाँ पे एक सूफी संत है ताजुद्दीन बाबा, उनकी इतनी मान्यता है, समय रहता तो मैं आपको दिखाता। पूरे हिंदुस्तान और पूरे हिंदू मुस्लिम वहाँ सब आते हैं। और नागपुर बहुत विशेषताओं वाला जिला है, और इसमें संतरे की खेती, संतरे की बर्फी, यहाँ के जो स्थानीय खान पान है वो बड़ा मसालेदार और बड़ा जायके वाला है। और उसका स्वाद ही एकदम बिल्कुल अलग तरह का है। इसके अलावा यहाँ मंदिर, आरएसएस का मुख्यालय, दरगाह जो मैंने कहा, और यहाँ पर दीक्षा भूमि है, और जैनों का भी लेकिन हम जिस परिसर में खड़े, हमारे बैक साइड में शंकर है ना। हम दाढ़ी टोपी लगा के इत्मीनान से यहाँ आपके सामने प्रेजेंट है। तो ये बताता है कि नागपुर शहर में बहुत इत्मीनान है। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए जैसे कैसा है, किस विषय पे बोलना पहले ये बताइए। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। मेरा नाम राजू श्रीवास है। विषय है ये, देखिए ये बंटी बाबा सेठके, ये मध्य, इन्हीं के बारे में बोल रहे थे। ये बंटी सेड़के सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ वीडियो बनाने में, रील बनाने में माहिर है। कुछ नहीं करते, लोगों के पर पढ़ लेंगे। एक काम कीजिए, रात को यार आजकल नेता सब यही काम ही कर रहे हैं। 12 बजे और पहले सुनो, नेता जनता के पास बाद में जाते हैं, कैमरा और माइक पहले लगा लेते। ठीक है, बराबर है। और सारे नेता राष्ट्रीय स्तर के हो तो भी, राहुल गांधी भी देखो मटन बनाते हैं कैमरा लगा के। आपको 12:30 हाँ, सब नेता वही कर रहे हैं। 12:30 बजे इंटरव्यू लीजिए बंटी सेड़के का, पता चले। नहीं आप रात को क्या उस समय लेंगे जब उनको मिलेंगे। हाँ, उनको बोलने दीजिए। आप बताइए कि चुनाव का माहौल क्या बन रहा है? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। रही बात कटेंगे बटेंगे का, वो विषय नहीं आता यहाँ पे। वो तो कैसा होता है, कहीं पे देखिए, मैं ये भाईजान है खड़े, इन्होंने बोले तो उस बात के लिए मैं नाराज हूँ। कैसा होता है कि यहाँ सभी को समान कायदा है, यहाँ पे सभी का विकास हो रहा है। अब आप बोलते हो कि कम ज़्यादा होता है, वो बात ध्यान नहीं रखना पड़ता भैया। ध्यान तो नहीं रखना है, लेकिन उसके लिए बात तो करना है। बिल्कुल अरे उनसे बात क्या, हमको अपने से आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो कैसा यहाँ पे चुनाव तो अच्छा है, और नितिन जी का काम है, और अच्छी लड़ाई हो रही है। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बस आपसे मिलने के लिए रुका हूँ राजू रंजन जी, और कुछ राजू रंजन जी आपका मैं हरदम प्रोग्राम देखता हूँ, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो नागपुर बस चलते हुए आपको देख के रुका हूँ बस। अरे बहुत प्रकार से इन्होंने जाना आपको पहचानने पीछे से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, आपने बात की और इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, विजयादशमी के दिन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अपनी एक विचारधारा के तौर पर एक संस्था स्थापित की। मैं जहां खड़ा हूं, इसके पीछे आरएसएस का मुख्यालय है। वहां पर पहली शाखा वहां पर लगी, और उसके बाद देश में अलग अलग विस्तार होते हुए आज 60,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, और कुछ ही दिनों बाद अगली विजयदशमी में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। एक तो ये है, लेकिन विजयदशमी के दिन ही 1956 में इसी नागपुर के धरती पर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म लाखों की संख्या में भी अपनाया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। मैं अब आपको दीक्षा भूमि ले चलता हूँ।